नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल क्रिकेट अप में। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, IPL 2023 का 7वां मुकाबला पिछली बार की चैंपियन गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए दिल्ली कैपिटल के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और कप्तान डेविड वार्नर। दिल्ली कैपिटल को इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें थी। IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल ने अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेला था, जहां पर दिल्ली कैपिटल को करारी हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली कैपिटल को IPL 2023 में अपनी पहली जीत की तलाश थी, तो वहीं गुजरात टाइटंस ने महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग को IPL 2023 के पहले ही मुकाबले में धूल चटाकर अपने हौसले बुलंद कर लिए थे। दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनिंग करने आए कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने दिल्ली कैपिटल को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर बिना किसी नुकसान के 29 रन था। दिल्ली कैपिटल के इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल्ली कैपिटल आज इस मैदान पर रनों का अंबार लगाने वाली है। लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। अपने कोटे का दूसरा तथा टीम का तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को आउट करके दिल्ली कैपिटल को बड़ा झटका दिया। पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद मैदान पर आए दिल्ली कैपिटल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श। अब यहां से पारी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी मिचेल मार्श और डेविड वार्नर पर, लेकिन इसी बीच अपने कोटे का तीसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने मिचेल मार्श को दिल्ली कैपिटल के 37 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके एक बार फिर से दिल्ली को बड़ा झटका दिया। मिचेल मार्श के आउट हो जाने के बाद दिल्ली कैपिटल की तरफ से बल्लेबाजी करने आए डोमेस्टिक क्रिकेट के बेताज बादशाह सरफराज खान और डेविड वार्नर ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल की पारी को आगे ले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच गुजरात टाइटल की तरफ से अपने कोटे का पहला और टीम का 9वां ओवर लेकर आए घातक गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अपने पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड करके दिल्ली कैपिटल को बड़ा झटका दिया। डेविड वार्नर के स्थान पर बल्लेबाजी करने आए दिल्ली कैपिटल के विस्फोटक बल्लेबाज रायली रूसो, लेकिन अल्जारी जोसेफ ने रायली रूसो को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और अगली ही गेंद पर रायली रूसो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लेकर जोसेफ ने दिल्ली को बैक फुट पर लाकर रख दिया। रूसो के स्थान पर बल्लेबाजी करने आए दिल्ली कैपिटल के सबसे घातक बल्लेबाज रोमन पारोल और सरफराज खान दिल्ली कैपिटल की पारी को बेहतर ढंग से आगे ले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली कैपिटल के 102 रनों के निजी स्कोर पर रोमन पारोल राशिद खान की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। रोमन पैरोल आउट होने से पहले 11 गेंदों पर 20 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जिनमें उनके बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के आए थे। पैरोल की शुरुआत काफी बेहतर रही, लेकिन पैरोल इस पारी को बड़े अंजाम तक ना ले जा सके। पैरोल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के घातक ऑलराउंडर और दिल्ली कैपिटल के ऋषभ पंत के बाद सबसे सफल खिलाड़ी अक्षर पटेल ने सरफराज खान के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आए एक बेहतरीन गेंदबाज राशिद खान ने सरफराज खान को क्लीन बोल्ड करके एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल को बड़ा झटका दिया। जिस समय सरफराज खान आउट हुए, इस समय दिल्ली का स्कोर था 148 रन। सरफराज खान ने 34 गेंदों पर 30 रनों की धीमी पारी खेली थी, लेकिन इस पारी को दिल्ली कैपिटल को ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जब 37 रनों पर 4 विकेट गिर गए थे, उस समय सरफराज खान दिल्ली कैपिटल की तरफ से बल्लेबाजी करने आए थे। सरफराज खान के आउट हो जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी थी अक्षर पटेल पर कि वो दिल्ली कैपिटल के स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा सके। अक्षर पटेल इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा भी रहे थे और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवरों में 22 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल ने निर्धारित 20 ओवरों में गुजरात टाइटंस को 162 रनों का लक्ष्य दिया 8 विकेट के नुकसान पर। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे गुजरात टाइटंस के दोनों बल्लेबाज रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल। बात करें हम शुभमन गिल की, तो पिछले मैच में पूरी दुनिया ने देखा था शुभमन गिल किस लेवल के खिलाड़ी हैं। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या को इस मैच में शुभमन गिल से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी, लेकिन गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी ना रही। गुजरात के ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह पारी के मात्र 22 रनों के निजी स्कोर पर नॉर्किया की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। रिद्धिमान शाह ने 7 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेली थी, जिनमें
टाइटंस के बल्ले से एक चौका और एक छक्का शामिल था। रिद्धिमान शाह की शुरुआत तो काफी तेज तर्रार थी, लेकिन नारकिया ने शाह को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शाह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए गुजरात टाइटंस के बेहतरीन बल्लेबाज साई सुदर्शन। वहीं एक विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैच की पूरी जिम्मेदारी थी शुभमन गिल के कंधों पर, लेकिन इसी बीच नारकिया ने अगले ही ओवर में शुभमन गिल को भी क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। आउट होने के पहले शुभमन गिल ने 14 रनों की पारी खेली थी। गिल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनका बल्ला अभी तक इस IPL में खामोश रहा है, और इस मैच में भी हार्दिक पांड्या का बल्ला खामोश रहा। मात्र 5 रनों की पारी खेली हार्दिक पांड्या खलील अहमद का शिकार हुए। 53 रनों के निजी स्कोर पर 3 प्रमुख बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद गुजरात टाइटंस पूरी तरीके से दबाव में दिख रही थी। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए विजय शंकर ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए गुजरात टाइटंस की पारी को आगे बढ़ाया। शंकर और साई सुदर्शन ने 53 रनों की पार्टनरशिप करके गुजरात टाइटंस को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसी बीच मिचेल मार्श की गेंद पर विजय शंकर LBW आउट हो गए। विजय शंकर के आउट हो जाने के बाद इस सीरीज में पहली बार बल्लेबाजी के लिए आए डेविड किलर मिलर। जिस समय विजय शंकर आउट हुए उस समय गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 40 गेंदों पर 56 रनों की जरूरत थी। साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं एक समय ऐसा है जब 24 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आए थे दिल्ली कैपिटल की तरफ से मुकेश कुमार के इस ओवर में किलर मिलर ने अपना वह रूप दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मिलर ने मुकेश कुमार के इस ओवर में 20 रन कूटकर जहां एक तरफ जीत दिल्ली की तरफ मुड़ रही थी, उसे एक बार पुनः गुजरात की तरफ मोड़ दिया। मिलर के इस विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद कहां पीछे रहने वाले हैं साई सुदर्शन। अगले ही ओवर में 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 48 गेंदों पर ताबड़तोड़ 62 रनों की पारी खेलकर दिल्ली कैपिटल के मुंह से जीत छीन ली। साथियों, बात करें हम इस मैच के बारे में तो 15 ओवर तक यह मैच दिल्ली के खेमे में था, लेकिन 15 ओवरों के बाद किलर मिलर जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए तो इस मैच का पासा ही पलट गया और गुजरात टाइटंस ने इस मैच को महज 18.1 ओवरों में जीत लिया।